अविनाश शिंदे और नरसिंह पालमपल्ली की जो प्रारंभिक बल्लेबाज की जोड़ी स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी की। और गेंदबाजी के लिए वसीम पिरजादे गेंदबाजी के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे। अविनाश शिंदे और नरसिंह पालमपल्ली ये ओपनिंग जोड़ी स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब के लिए बात करती हुई एक छोटा सा एक ऐलान करना चाहूंगा। अतीश चौहान एक बहुत ही महान बड़े खिलाड़ी, अक्कलकोट तालुका के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया, बल्कि सोलापुर जिले में बनाया। वो स्पर्श हॉस्पिटल में अभी भी अस्पताल में बुरी हालत में तकलीफ सह रहे हैं। सभी दर्शकों से हो या फिर क्रिकेट प्रेमी हो, क्रिकेट खिलाड़ियों से हो, अपना एक होनहार खिलाड़ी जो तकलीफ में है, यहाँ तक कि सिर्फ तकलीफ ही नहीं बल्कि माली हालत से भी जूझ रहा है, अपनी आर्थिक परिस्थिति से भी जूझ रहा है। तो मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपनी, अगर उनसे कुछ सहायता करना चाहते हैं आर्थिक रूप में, तो मनोज जादव सर से वो ताल्लुक कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका जो नंबर है, मोबाइल नंबर हमने शेयर किया है हर व्हाट्सएप पे। जो भी क्रिकेट खिलाड़ी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा अनुरोध है कि उनकी इस हालत में, जिस पीड़ा में वो है, उन्हें बाहर करने के लिए बहुत बड़े खर्च की जरूरत है, बहुत बड़ा खर्चा है हॉस्पिटल के अंदर। इसलिए सहायता करने के लिए आगे बढ़े, राशि इकट्ठा करें। 1,20,000 रुपये जो इकट्ठा हुए, जो भी के लिए किए हैं, उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर खेल शुरू होता हुआ ड्राइव किया है अविनाश ने। गेंद आती है सीधे पैडिश लॉन्गॉन के क्षेत्र में, जहां पर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज। इस एक रन से खाता खोला और नरसिंह पालमपल्ली को बल्लेबाजी का ये पहली बार स्ट्राइक पर आए हैं, क्योंकि गेंद हो चुकी है। नरसिंह नरसिंह पालमपल्ली के गांव के कोड़ेवाड़ी, 30 मकानों का गांव, काफी छोटे गांव से भी, ग्रामीण भाग से इतना बड़ा खिलाड़ी उभर के आया है नरसिंह पालमपल्ली। सराहना करनी चाहिए। अगर गांव छोटा बड़ा नहीं, बल्कि अगर उसके अंदर हौसला है, अगर इच्छा शक्ति है, छोटे छोटे गांव से भी बड़े बड़े खिलाड़ी बनते हुए हमने देखे हैं। उसी की एक मिसाल, उसी की एक ये उदाहरण नरसिंह पालमपल्ली के रूप में हम देख रहे हैं। अपना जलवा दिखा रहा है बल्लेबाजी से भी। सोलापुर जिले में कहो, अठवाड़े में कहो, पुना की तरफ, हर जगह बल्लेबाज का नाम रोशन किया है। और ये बहुत ही बेहतरीन और जाने जाते हैं इस तरह की शॉट खेलने के लिए 6 रनों के लिए। नरसिंह पालमपल्ली, थोड़ा ही मौका मिलता है, शिफल किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को निकाला 6 रनों के लिए। इन 6 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी, 72 रनों की पारी खेली थी, विकेट भी हासिल किए थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे नरसिंह पालमपल्ली। इसलिए उनका आत्मविश्वास काफी ऊंचा है। आत्मविश्वास से भरे हुए, हौसले से भरे हुए नरसिंह पालमपल्ली छक्के की मदद से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 7 रनों पर। पार काफी ऊंची रही, देखना है कि उसके नीचे खिलाड़ी आएंगे। और इसी के साथ कैच ड्रॉप होता हुआ, नरसिंह पालमपल्ली का कैच ड्रॉप करना मानो मैच को अपने हाथ से ड्रॉप करने के बराबर है। क्योंकि अक्सर नरसिंह इस तरह के शॉट मैदान जब वो खेलते हैं, जब वो शॉट खेलते हैं तो परफेक्ट और पूरा शॉट खेलते हैं, पूरी ताकत झोंकते हैं शॉट में। लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी थी, मिडल पर गेंद नहीं लगी थी, काफी ऊंची रही थी, उसके नीचे एक खिलाड़ी आए थे जरूर, लेकिन इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। अक्सर अच्छे बड़े खिलाड़ियों मौका कम देते हैं, जब मौका मिलता है तो उसको भुलाना ही पड़ेगा। ये कैच निश्चित रूप से उन्हें याद रहेगा। अगर वो खेलेंगे, अच्छी पारी खेलेंगे, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा न्यू स्टार बुरहानपुर को। आसान सा कैच। आज मैं बार बार बात कर रहा था कि लगातार आज कैच क्यों ड्रॉप किए जा रहे हैं। सिर्फ काजी कटमस की टीम है, किसी भी हालत में, परिस्थिति में कैच को ड्रॉप नहीं कर पाई। आप पितापुर हो या और भी दीगर आज खेली है, निरंतर कैच ड्रॉप होते जा रहे हैं, जीवनदान मिलता जा रहा है। लेकिन नरसिंह पालमपल्ली का कैच ड्रॉप करना मानो कैच को, मैच को ड्रॉप करना है।
बार स्ट्रेट ड्राइव किया, रन लेना चाहते थे अविनाश की गेंद फील्ड हो गई थी डॉन के क्षेत्र में। नरसिंह पालमपल्ली ने मना किया, मिडल स्टंप पर गेंद डाली थी, कैप्टर शॉट शॉट के रूप में खेला था, स्ट्रेट ड्राइव किया था, रन की गुंजाइश नहीं, अभी भी 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। नरसिंह चाहते थे कवर की जानिब, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, सही ढंग से बल्ले पर गेंद नहीं आई, गेंद गई विकेट की दिशा पर, गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने रन लेने का किया। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज विकेट थोड़ा सा अपना मिजाज बदला है, बल्लेबाजी या गेंदबाजी के लिए विकेट अच्छा है। केवल 44 के स्कोर पर बड़गांव की टीम को काजी करना था। विजय विकेट से मदद गेंदबाजों को मिल रही है, बल्ले पर सही ढंग से गेंद नहीं आ रही है, बावजूद भी आज देखेंगे नरसिंह पालमपल्ली किस तरह से प्रदर्शन। न्यू स्टार गेंदबाजों ने तो लगभग नरसिंह पालमपल्ली को आउट ही किया था, भाग्यवश वो कैच नहीं ले पाए और उसका लकीर है आज गेंदबाजी के लिए आए हैं नए गेंदबाज। एक और पूरा होने के बाद नदीम और सामने है बल्लेबाज अविनाश शिंदे। कीपर है, एक शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी है, पॉइंट में खिलाड़ी है और एक फोर स्लिप में खिलाड़ी है, कवर में खिलाड़ी है। एक तरह से ये खिलाड़ी ऑफ साइड की फील्ड की सजावट और लेग स्लिप में खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट में और वाइडिश लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, मिड ऑन में। ये रही फील्ड की सजावट पूरी इस मैदान पर प्लेसमेंट की है। और अविनाश के बल्ले से आता हुआ शॉट, ये गेंद नहीं रुक पाएगी, बिल्कुल सामने गेंद के आ गए और गेंद को रोक लिया, सही ढंग से गेंद पर जाकर गेंद पर ही चले गए, इसलिए गेंद रुकी। वरना यहाँ पर इस जगह पर फील्ड करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टप्पा खाने के बाद काफी गेंद उछलती है और सर के ऊपर सीमा रेखा के जाती है। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन, स्ट्राइक पर आए हैं अभी बल्ली, बहुत ही बढ़िया और उम्दा बल्लेबाज है। टेक्निक, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे शॉट लगाने में माहिर है, बल्ले से बरसात होती है। लगातार 6 गेंदों पर 6 चौके लगाने का भी कारनामा नरसिंह पालमपल्ली ने किया था पूना में। छक्के लगाना आसान होता है, चौके लगाना मुश्किल होता है, चौकों को रोकने के लिए 11 खिलाड़ी होते हैं। इस बार ये बहुत बड़ा लंबा हिट, ऐसे शॉट लगाने में मशहूर है नरसिंह पालमपल्ली। 6 रनों के लिए थोड़ा भी मौका मिलता है तो लाइन में आते हैं और प्रहार करते हैं, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाती है, बस गेंद को लाना पड़ता है। इन्हीं के मैदान में तो 8 गेंदे खो दिए थे, गुमा दिए थे ये बल्लेबाज, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। ये अगर सेट होता है, इन्हें अगर मौका देंगे तो फिर पछताओगे। 6 रनों से स्कोर पहुंचा दिया, 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। काफी दूर लंबी गेंद चली गई है, जब लगाते हैं तो छक्का नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि वो 10 रन देने चाहिए उस गेंद पर, बहुत लंबा हिट लगाते हैं। टाइमिंग, ताकत, सब का इस्तेमाल करते हैं, पास कनेक्शन अच्छा है, टाइमिंग अच्छा है, फुटवर्क अच्छा है, शफल करते हैं, लंबे लंबे बिग हिट लगाने में काफी माहिर माने जाते हैं नरसिंह पालमपल्ली। इस बीच अगली गेंद, नदीम की गेंद बहुत अच्छी गेंद थी नदीम की, इस बार 2 बॉल का इशारा आता हुआ, अंपायर की भूमिका में बिल्कुल बहुत ही जाने माने और क्रिकेट के अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले अंपायर अजीत वनमानी सर हैं। उन्होंने इशारा किया है कि ये गेंद 2 बॉल होगी, क्योंकि आप इलीगल एक्शन से गेंद फेंकी है, थ्रो गेंद की है, ऐसी गेंदों को 2 बॉल दिया जाएगा, साथ ही साथ 3 रन और एक नो बॉल, इस प्रकार 4 रन ऐड किए जाएंगे विपक्षी टीम के खाते में। हिट का भी मौका बल्लेबाज को दिया जाएगा, बहुत ही बड़ा घाटा
और का प्रयास किया था, शटल करके खेलना चाहते थे इसी दिशा में, इस दिशा में उन्होंने पिछला शॉट खेला था, लेकिन नाकाम रहे। 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। 1.3 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा होता हुआ। पालमपल्ली का तालुका से बिलोंग करते हैं। टीम तैयार। अरे लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर रहे हैं शायद नदीम पीरजादे को जरूरी है, बल्लेबाज कितना भी हाई क्लास क्यों ना हो, अपनी विश्वास के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखना होगा गेंदबाज को। ये नदीम अच्छे गेंदबाज है, जभी तो वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो अपनी काबिलियत पर विश्वास रखे, बल्लेबाज जो कुछ करना है करे, तुम्हें गेंदबाजी करनी। बार फिर से दिशा से भटके पूरी तरीके से दबाव महसूस कर रहे हैं नदीम, लगातार वाइड गेंद करा रहे हैं। एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। जो वाइड गेंदें जो डाल रहे हैं, ये दबाव का नतीजा है, प्रेशर का नतीजा है। बल्लेबाज अगर उनकी गेंद पर प्रहार करेगा, 6 रन मारेगा, इस दबाव में अगर गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो उनसे अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। तो खिलाड़ी अपने मन से हारा हुआ होता है, वो कभी भी जीत नहीं पाता। अच्छी गेंद थी, फुल टॉस किस्म की गेंद थी, इसको खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट नरसिंह की, सही अच्छा सहयोग दिया अविनाश शिंदे ने उनका। 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर घटता हुआ। सागरदादा कल्याण शेट्टी मित्र परिवार के जानिब से खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट साल दूसरा। 1 लाख से भी ज्यादा धनराशि प्रतियोगिता में पहले इनाम के लिए रखी है। इसको कट करने का प्रयास किया, बहुत अच्छा कट, लेट कर हल्की सी मिस फील्डिंग होती हुई वहां पर 1 रन पूरा किया। दूसरे रन लेकिन काफी तेजी से दौड़ पड़े नरसिंह, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। जैसे ही मौका मिला, 1 रन से थोड़ा सा हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पर हुई, इसलिए 2 रन में इसको तब्दील कर दिया। इन 2 रनों से बढ़ता स्कोर 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। जबकि अभी भी नरसिंह पालमपल्ली और अविनाश की जोड़ी वक्त अच्छी शुरुआत दिलाती हुई, वेल बिगन इज हाफ डन कहते हैं, अच्छी शुरुआत आधा काम तमाम करती है। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, जरूरी है कि शुरुआत अच्छी आए। बार फिर से दिशा से भटके, कभी लेग स्टंप के बाहर गेंद करते हैं तो कभी ऑफ स्टंप के बाहर। दिशा से भटकना प्रेशर को क्रिएट करता है। अपनी अपनी काबिलियत पर विश्वास अगर हो, गेंदबाज कुछ भी क्यों ना करे, इसे तो महसूस नहीं हो रहे, थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। बार देखिए नरसिंह पालमपल्ली जाने जाते हैं, बहुत ही उम्दा शॉट 6 रनों के लिए। हर दिशा में बल्लेबाजी करने में माहिर, 6 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। इस पर 2 ओवर का खेल यहां पर पूरा होता हुआ 35 के स्कोर पर पहुंचा दी है स्वाभिमानी क्रिकेट टीम। इसके अंदर नरसिंह पालमपल्ली का योगदान 29 रनों का है और अविनाश खेल रहे हैं केवल 2 के स्कोर पर। आइएगा मेरे सहयोगी कमेंटेटर हिंदी में कमेंट्री करें, अंग्रेजी में भी कमेंट्री करेंगे। आसवे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर एक बार मैं परशुराम सासवे सर इस हन्नूर के बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेडियम से, विवेकानंद स्टेडियम से इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट प्रेमियों का, क्रिकेट रसिकों का और जो हमारे श्रोतागण हैं जो इस मैच का आंखों देखा हाल यूट्यूब से सुन रहे हैं, उन सभी श्रोताओं का इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस टूर्नामेंट का ये 10वां दिन और ये 10वां दिन का ये दोपहर का सत्र का मैच खेला जा रहा है। स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी वर्सेस बरहानपुर, इनके दरमियान खेला जा रहा है। स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब के कप्तान अमीन बावासा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी सलामी जोड़ी जो कि नरसिंह पालमपल्ली और अविनाश
जो कि क्रीज पर अभी भी डटी हुई है। दोनों के बाद स्कोर है 35 रन बिना किसी नुकसान के। ये जोड़ी काफी शानदार लाजवाब अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही शानदार दमदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए शतकीय पहली पारी में शतकीय पारी पूरी करती हुई अपने टीम को एक मजबूती प्रदान उन्होंने किया था और बहुत ही लाजवाब उन्होंने ये संघर्ष करते हुए ये अपना क्रिकेट का ये खेल यहाँ पर दिखाते हुए नरसिंह पालमपल्ली जो कि नॉन स्ट्राइक पर है और स्ट्राइक पर है अविनाश। ये तीसरा ओवर ब्राह्मण की ओर से जारी है। राइट आर्म ओवर द विकेट का आक्रमण जारी रखेंगे। सामने है अविनाश। अविनाश के लिए पीरजादे उनकी गेंद, ये गेंद काफी अच्छी गेंद, गेंद को खेल दिया। गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। उन्होंने गेंद को आसानी के साथ कलेक्ट कर दिया और थ्रो कर पाते तब तक बल्लेबाजों ने आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन बिना किसी नुकसान के स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी। पीरजादे जो कि खुद की ओर से दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर जारी रखते हुए बरहानपुर की ओर से, और सामने है एक विस्फोटक बल्लेबाज, एक मेगा स्टार खिलाड़ी नरसिंह पालमपल्ली। पिछले मैच में उन्होंने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों में 50 रन बनाए थे। क्या उसी पारी को अब यहाँ पर दोहराएंगे? सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी, सभी क्रिकेट प्रेमी, सभी श्रोता उनसे ये उम्मीद करते हुए फिर एक बार अपना क्रिकेट का जलवा दिखाने के लिए नरसिंह पालमपल्ली है स्ट्राइक पर। पीरजादे टू नरसिंह। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद और इस दिशाहीन गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया और एक अतिरिक्त रन यहाँ पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी के खाते में जुड़ता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन 37 by loss of 0 wicket. स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी is on bowling mark. There is Pirzade and in front of him there is Narsingh Palampalli, one of the outstanding and excellent batsmen. Narsingh Palampalli is on strike. पिरजादे की ये गेंद लेग स्टंप पर, गेंद को घुमाकर खेल दिया। गेंद जा रही है इसको फैलने की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी गेंद को रुक पाएंगे नहीं और गेंद सीमा रेखे के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार ये चौका। इन 4 रनों के साथ स्कोर में यहां पर उछाल, स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन बिना किसी नुकसान के स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी। पालमपल्ली खेल रहे हैं 35 के स्कोर पर, जिसमें 2 शानदार सिक्सर, 3 शानदार सिक्सर और 2 चौके शामिल। फिर एक बार यहां पर गुडलाइन गेंद को उछालकर खेल दिया। गेंद जा रही है ऑफ साइड स्ट्रेट लाइन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद ने गेंद को फील्ड किया और यहां पर दूसरा रन का खतरा हो सकता है, यहां पर रनआउट होने का चांस, और ये अविनाश रनआउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए यहां पर मना कर दिया था पालमपल्ली ने उनको, लेकिन वो दौड़ चुके काफी बाहर निकल आए थे और अपना विकेट खोकर वापस पवेलियन जाते हुए अविनाश। ये पहला झटका यहां पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी को 41 के स्कोर पर। केवल 1 रन यहां पर लेना चाहते थे पालमपल्ली, उनको मना कर दिया था, लेकिन यहां पर अविनाश काफी बाहर निकल आए थे। जब तक वो वापस क्रीज पर आ जाते तब तक यहां पर खिलाड़ियों ने उनको रनआउट करके वापस पवेलियन भेज दिया। आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज अविनाश, जो कि पवेलियन जा चुके हैं। उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं और एक स्फोटक बल्लेबाज शरण राजशेट्टी। शरण अब स्ट्राइक लेंगे और नॉन स्ट्राइक पर हैं पालमपल्ली। उनके लिए फील्डिंग की सजावट इस प्रकार है। फर्स्ट स्लीप, सेकंड स्लीप, सामने पॉइंट के स्थान पर एक खिलाड़ी, स्ट्रेट लाइन की दिशा में एक खिलाड़ी यहाँ पर, और मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक खिलाड़ी, और स्क्वायर लेग की दिशा में एक खिलाड़ी। यह है फील्डिंग की सजावट इन दोनों बल्लेबाजों के लिए। पीरजादे की ये गेंद फुलटास गेंद थी और गेंद यहां पर चली गई विकेट के स्थानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मेन अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं अजीत वनमाने सर और लेग अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं तो डाले सर।
दोनों एक उम्र उम्र के हिसाब से और क्रिकेट के नॉलेज के हिसाब से बहुत ही अनुभवी एक खिलाड़ी। ये गेंद काफी धीमी गति गेंद को घुमाकर खेल दिया, गेंद जा रही है यहाँ पर स्क्वायर की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी उन्होंने मौजूद थे वहां पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया तो कर पाते। यहाँ पर केवल 1 रन। 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, आखिरी गेंद शेष। इस 1 रन के साथ शरण राचेटे ने अपना खाता खोला और स्कोर पहुंचा है 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी। फिर एक बार छोटा सा रनअप लेकर एक अच्छा मिश्रण रखते हुए, कभी तेज गति की गेंद करते, कभी गेंदबाजी में थोड़ा सा गेंद की जो गति है उसमें बार बार यहाँ पर बदलाव रखते हुए अच्छा मिश्रण उनकी गेंदबाजी में। सामने है मेगा स्टार खिलाड़ी नरसिंह पालमपल्ली जो कि 34 रन बनाकर स्ट्राइक पर हैं। फिरजादे, ये गेंद इस ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी और इस दिशा ने गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया और एक अतिरिक्त रन यहाँ पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब कीनी के खाते में। इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब कीनी। नरसिंह पालमपल्ली जो कि स्ट्राइक पर हैं, एक जीवनदान उनको मिला है। फिर एक बार इस गेंद को घुमाकर खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ऑफ लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद और इस दिशाहीन गेंद को अंपायर ने फिर एक बार वाइड करार दिया और एक अतिरिक्त रन यहाँ पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब कीनी के खाते में जुड़ता हुआ 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है पालमपल्ली जो कि 34 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। 12 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है, 2 चौके और 3 शानदार सिक्सर लगाकर कुल मिलाकर 283.3 के औसत से रन बनाए हैं। फिरजादे, राइट आर्म विकेट का आक्रमण, ये गेंद फिर एक बार इस दिशाहीन गेंद को अंपायर ने फिर एक बार वाइड करार दिया। अपनी दिशा यहाँ पर लय खो चुके हैं फिरजादे, बार बार अतिरिक्त रन यहाँ पर किन्हीं के खाते में देते हुए 46 रन। जबकि ये तीसरा ओवर जारी है बरहानपुर की ओर से। मैदान पर काफी एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा क्रिकेट का माहौल, काफी संख्या में दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए। उल्टास गेंद को यहाँ पर गेंद कदमों का इस्तेमाल करके हुए यहाँ पर गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड दिशा में और ये गेंद 4 रनों के लिए बहुत ही शानदार ये डाबर च्यवनप्राश चौका नरसिंह पालमपल्ली के बल्ले से निकलता हुआ। इसी के साथ यहाँ पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब कीनी के 50 रन पूरे होते हुए। नरसिंह पालमपल्ली पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चट्टान सा स्कोर आतिश क्रिकेट क्लब अक्कलकोट के सामने रखा था और एक शानदार जीत दिलाई थी। वो उसी पारी को यहाँ पर क्या दोहराएंगे ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल एक जीवन दान की बदौलत 38 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं नरसिंह पालमपल्ली। नए गेंदबाज महेश के कंधों पर अब गेंदबाजी का जिम्मा है। क्या कुछ सफलता दिलाएंगे अपने कप्तान का जो विश्वास है क्या सही साबित करेंगे। महेश की ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, यहाँ पर गुड लाइन गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास किया शरण राचेटे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये जबकि ये चौथा ओवर प्रगति के पथ पर बरहानपुर की ओर से 50 रन यहाँ पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब कीनी का 1 विकेट के नुकसान पर। महेश फिर एक बार धीमी गति की गेंद को यहाँ पर खेल दिया है ऑफ साइड के क्षेत्र में, केवल 1 रन मिलेगा शरण को। ये जो खिलाड़ी जो गेंदबाजी करा ना महेश अर्कल, ये भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, बहुत शानदार खिलाड़ी है। नरसिंह पालमपल्ली जैसे इनके आइकॉन खिलाड़ी है वैसे उनके आइकॉन वो भी बहुत ही दमदार और सोलापुर जिले के जाने माने खिलाड़ी है महेश अर्कल। पिछले मैच में बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, इस मैच में भी उनका अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन दर्शक देखेंगे।
दरमियान अगली गेंद को यहाँ उछाकर खेल दिया है, गेंद जा रही मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। नरसिंह के बल्ले से निकलता और एक बीएसएनएल सिक्सर। भारत संचार निगम लिमिटेड, ये बीएसएनएल का लॉन्ग फॉर्म है। इन 6 रनों के साथ स्कोर में उछाल, स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी। महेश अर्कल गेंदबाजी पर है, गेंदबाजी का आक्रमण जारी रखते हुए। महेश अर्कल एक बेहतरीन शानदार खिलाड़ी हैं, एक सुपरस्टार मेगास्टार के करीब करीब का ये सितारा महेश अर्कल की अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी और इस दिशाहीन गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया और एक अतिरिक्त रन यहां पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी के खाते में। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी। जबकि ये चौथा ओवर जारी है बरहानपुर की ओर से। फिर एक बार इस धीमी गति की गेंद को यहां पर खेल दिया है, गेंद जारी है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शरण के बल्ले से निकलता हुआ पहला डाबर च्यवनप्राश चौका। नरसिंह के बल्ले से निकलता हुआ ये और एक डाबर च्यवनप्राश चौका। काफी काबिले तारीफ ये बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, आइकॉन। फिर एक बार गेंद को उछालकर खेल दिया है, गेंद हवा में है और गेंद के सीमा के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार सिक्सर नरसिंह के बल्ले से निकलता हुआ और एक बीएसएनएल सिक्सर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। और इसी के साथ नरसिंह पालमपल्ली के 50 रन पूरे होते हुए पिछले मैच में जिस प्रकार की पारी उन्होंने खेली थी उसी पारी को यहां पर दोहराया है। पिछले मैच में 15 गेंदों में 50 रन बनाए थे, अब 16 गेंदों में 50 रन बनाए। फिर एक बार फुलटास गेंद को हुक कर दिया है, गेंद गई है मिड विकेट की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हुए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो कर पाते केवल 1 रन लेने का मौका यहां पर पालमपल्ली को। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 69, 1 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 4 ओवरों के बाद स्कोर है 69 बाय लॉस ऑफ 1 विकेट, स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी। धन्यवाद सर। 55 रन पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं नरसिंह पालमपल्ली। इस बल्लेबाजी के लिए वो परिचित है, लेकिन महेश अर्कल सर अभी भी उनकी न्यू स्टार बरहानपुर में जो खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी सोलापुर जिले का बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। हम देखेंगे नरसिंह पालमपल्ली में और महेश अर्कल में का आज का जो राइवलरी जो मैच है सामना है दोनों के बीच होगा, कि वो अभी बल्लेबाजी करना बाकी है। आप सिर्फ नरसिंह की बल्लेबाजी देखी है, उनकी भी बल्लेबाजी देखेंगे तो निश्चित रूप से मैच बड़ा अच्छा रहेगा। हमें पता नहीं था कि वो इस मैच में खेलेंगे, जब गेंदबाजी करने के लिए वो आए तब पता चला कि वो आज इस मैच खेलने के लिए हाजिर हैं, उपस्थित हैं। तो मैच बड़ा अच्छा होगा। ये कि न्यू स्टार बरहानपुर को भी आप कमजोर ना समझे, अच्छा मैच होगा, क्योंकि पिछले मैच में वो नहीं खेल पाए थे। जब खेले थे तो बहुत बढ़िया खेले थे। तो गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज संजय, सामने है बल्लेबाज संजय। तैयार, 2 रन, स्लो गेंद डाली थी और तेज शॉट खेला। गेंद स्लो थी, शॉट उससे भी तेज, बल्कि बहुत तेज था। गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। आज नरसिंह पालमपल्ली कुछ अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में 72 रनों की अच्छी पारी खेली थी, उससे भी बढ़िया आज कंफर्ट नजर आ रहे हैं। इस प्रकार 6 रनों से स्कोर पहुंचा है 75 रन। अरे वो कोटमाड़े की तरफ से नरसिंह पालमपल्ली के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। इनामों की जिस तरीके से वो रनों की बरसात करते हैं, छक्कों की बरसात करते हैं, इनामों की बरसात भी उनके चाहने वाले, चाहते खिलाड़ी, फैंस करना नहीं भूलते। ये बल्लेबाज कुछ
अलग ही किस्म का बल्लेबाज है नरसिंह पालमपल्ली। मैदान गिनी के मैदान पर भी छा गए थे, इस मैदान पर भी उसी तरह की बल्लेबाजी के प्रदर्शन को जारी रखा है। कोई भी बल्लेबाज, कोई भी गेंदबाज उन्हें परेशान नहीं कर पा रहा, बड़े आसानी से छक्के लगा रहे हैं निरंतर। अब तक नरसिंह पालमपल्ली 6 छक्के लगाए हैं। संजय तैयार, गेंदबाज को क्या करना होगा, ने थोड़ी परेशानी करनी होगी। बल्लेबाज के मन को रीड करना होगा, मन को पढ़ना होगा कि वो क्या करना चाहता है, तो उसकी विपरीत गेंदबाजी करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा यॉर्कर का प्रयोग करना पड़ेगा, वाइड यॉर्कर का प्रयोग करना पड़ेगा, मंसूबे को नाकाम करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी और उतने अच्छे तरीके से सम्मान दिया नरसिंह पालमपल्ली ने। बल्लेबाज की कमजोरी को तलाशना होगा, जब तक बल्लेबाज की कमजोरी को तलाशोगे नहीं तब तक नतीजा तुम्हारे खिलाफ ही रहेगा। संजय तैयार, ये गेंद सामने है नरसिंह पालमपल्ली, और फिर से दिशा से भटके, फिर बिल्कुल सूझबूझ का परिचय दिया नरसिंह पालमपल्ली ने, गेंद को जाने दिया। इसी तरह की कोई कोशिश नहीं, क्योंकि वाइड के रूप में एक रन मिल ही रहा है। एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन, 1 विकेट के नुकसान में। फिर से उसी तरह से गेंद की, विकेट कीपर भी यहाँ पर बीट हो गए, पीछे गेंद चली गई। एक वाइड के रूप में और एक 22 के रूप में, इस प्रकार 2 रनों का तोहफा गेंद पर मिलता हुआ, इन 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन, 1 विकेट के नुकसान में। चरण राचट्टी, चरण राचट्टी इस खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले को सही टाइम नहीं करा पाए। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के। लिंगायत प्रीमियर लीग सोलापुर में जो खेली जाने वाली है, उसमें चरण राचट्टी काफी महंगे बिके हैं। पार कट किया, पुल किया है, बेहतरीन शॉट और उतनी खराब फील्डिंग। इसी कहते हैं गरीबी में आटा गिला। पहले तो रन जा रहे हैं, आसमान में गेंदें जा रही है, जब जमीन पर गेंद आ रही है तो उसको भी नहीं पकड़ पा रहे। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन, 1 विकेट के नुकसान में। बहुत ही दमदार, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन होता हुआ इन दोनों बल्लेबाजों से, खासकर बल्ली की ओर से। 61 की स्कोर पर बल्लेबाजी करे, 19 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 6 छक्के उनकी इस पारी में शामिल हैं। और ये शरण के बल्ले से आता हुआ नरसिंह के तरह ही शॉट खेला 6 रनों के लिए। खरबूजे को दे, खरबूजा भी अपना रंग बदलता है, उसी तरीके से शरण राचट्टी भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं किनी के। पिछले भी कुछ मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छे उम्दा बल्लेबाज, ये दोनों बल्लेबाज जब तक मैदान पर रहेंगे तब तक रन गति तो रुकेगी नहीं, बल्कि काफी तेजी से रन बनेंगे। तो किसी भी हालत से क्यों ना हो, एक गेंद और आनी बाकी है। नरसिंह पालमपल्ली को किसी भी हद में आउट करना ही होगा। मौका मिला था, कैच आई थी, लेकिन कैच को नहीं ले पाए, उसका खामियाजा देख रहे हो आप। ऐसे बल्लेबाजों की कैच अगर जब ड्रॉप करोगे, क्यों तो मौके पहले तो देते नहीं है ये, क्यों तो जब शॉट खेलते हैं तो परफेक्ट और पूरा शॉट खेलते हैं, गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर चली जाती है, बल्कि मकानों में गेंद चली जाती है उनकी। और शरण ने खेला, गेंद जाएगी, गेंद किसी को रोकना नामुमकिन, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। तो शरण राचट्टी भी, उनका बल्ला काफी बोल रहा है, बल्कि खूब बोल रहा है। 4 रनों से बढ़ता स्कोर 92 रन, 1 विकेट के नुकसान में। अब इस बल्लेबाज को कौन सा वो गेंदबाज है जो इन्हें रोकेगा, नहीं रोकेगा तो कम से कम कौन आउट करेगा। रन जो गति से जो रन बना रहे हैं, वो लगभग 19 के रन गति से रन बन रहे हैं। ये रन गति काफी बड़ी है, बहुत मुश्किल है चेस करने के लिए। तो जरूरी है, अभी भी कमबैक वापसी कर सकते हैं। शर्त यह है कि नरसिंह पालमपल्ली को आउट करना होगा, या कम से कम इनके बल्ले को खामोश करना होगा। तो तलाश रहे हैं कि वो कौन सा गेंदबाज है
जो इस बल्लेबाज को कुछ हद तक क्यों ना हो खामोश रखेगा। अगर 120 से 125 से कम रन में अगर सिमटेंगे तब मैच बड़ा अच्छा होगा। अगर वो 140 145 के आगे अगर चला जाता है फिर चेस करना मुश्किल है। नए गेंदबाजी के लिए आए हैं तनवीर, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं तनवीर। और देखिए ये जिस तरह से उनके इस शॉट लगाने की जो निरंतरता है नरसिंह पालमपल्ली की अभी भी बरकरार है। कोई भी गेंदबाज उनके लिए मुश्किल पैदा नहीं कर रहा। हर गेंदबाज को वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। ये नरसिंह पालमपल्ली ये बल्लेबाज खेल नहीं रहा बल्कि गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन 6 रनों से छलांग लगाता हुआ स्कोर 98 रन, 100 रन के दहलीज के ऊपर केवल 5.1 ओवर में पहुंचा दिया है और खुद का उनका स्कोर पहुंचा 67 रन। इस तरीके से छाए हुए हैं। पिछले बार 72 रनों की शानदार पारी खेली थी, अब 67 रन पर अभी भी नॉट आउट है। 7वां छक्का लगाया है। अभी बहुत सारी गेंदें बाकी हैं, अभी वो अविजीत है। देखना है कि तनवीर क्या कर पाते हैं नरसिंह के लिए। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप गेंद है उनके लिए। टाइमिंग, कनेक्शन, ताकत, हर चीज का भरपूर उपयोग करते हैं नरसिंह पालमपल्ली और इसी के साथ 100 रन भी पूरे होते हुए 104 रन 1 विकेट के नुकसान में। नरसिंह पालमपल्ली के बल्लेबाजी अगर देखना चाह रहे हो तो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहेगा। स्टूडियो स्पोर्ट्स को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैच देखते रहेगा, आनंद उठाते रहेगा। 104 रन 73 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नरसिंह पालमपल्ली। केवल 21 गेंदों का सामना किया, 8 छक्के लगाए हैं, लगातार 2 छक्के इस गेंद पर लगा ही चुके हैं। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, 3 शतक उनके जीवन में लगा चुके हैं। लगातार तीसरा छक्का। नरसिंह पालमपल्ली पता नहीं ये जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा है। बस देखते रहिएगा यूट्यूब के माध्यम से ऐसे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पूरी तरीके से छाया हुआ। न्यू स्टार के पूरी टीम को खामोश रखा है, पूरी तरीके से दबाव में रखा है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। गेंदबाजी पूरी तरीके से बिखरी हुई और बल्लेबाज पूरी तरीके से निकरा हुआ। 80 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसा अगर खेलते रहेंगे तो उनके लिए शतक दूर नहीं है। 9 रन बनाना आज उनके लिए मुश्किल नहीं लग रहा। 9 छक्के लगाए हैं। केवल 3 गेंदें इस ओवर की डाली है। 18 रन अर्जित किए हैं नरसिंह पालमपल्ली ने और स्कोर को पहुंचा दिया है 110 रन। मैं समझता हूं कि ये 140 रनों का जो कीर्तिमान इस मैदान पर है इंद्री का, वो भी टूटता हुआ नजर आएगा। और एक चौथा छक्का देख लीजिएगा। लगातार 4 गेंदों में सिद्धाराम नाम के एक बल्लेबाज ने 83 रनों का सर्वोत्तम स्कोर इस मैदान पर बनाया था। उस स्कोर को भी वो चुके हैं, उस कीर्तिमान को भी वो तोड़ दिया है। 85 रन पर पहुंचे हैं। लगातार 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए हैं। क्या हम लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के देख पाएंगे? क्योंकि इनके पास पूरी काबिलियत है, पूरी योग्यता है 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने की। एक बार 6 गेंदों में लगातार 6 चौके तो लगा चुके हैं नरसिंह पालमपल्ली। आज उन्हें 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने का मौका है। 4 छक्के तो जड़ चुके हैं। 10 छक्के उनके कुल मिलाकर हुए हैं। 85 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 116 रनों का स्कोर बना दिया है स्वाभिमानी सीसी ने। अगली गेंद तनवीर की और ये 5वां छक्का आता हुआ। ओहो हो, क्या कहेंगे इस बल्लेबाज के बारे में। ये सबसे बड़ा स्कोर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने के लिए 1 छक्के से दूर है।
सारे दर्शकों के अंदर जल्लोष छाया हुआ। ये मैच देखने वाले सभी दर्शक बिल्कुल मोहित हो गए होंगे, क्योंकि मोहित ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। सामने आगे पीछे देखिए स्टेडियम कितना भरा हुआ है। स्टेट में देखिए दर्शक मैदान के ऊपर देखने के लिए आनंदित है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती हुई। किनी संघाला कुणंते अजिबात गुरदाळा करू नका सांगालो किनी श्रीकांत ब्राजदार इकड़ स्टेज कड़ बंद गुरदाळ मारबेड अंदर अजिबात। देखना है इस गेंद पर क्या करेंगे। और ये छक्का, छक्का हुआ पालमपल्ली के बल्ले से। लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान हम यहां पर पहली बार देख रहे हैं। नरसिंह पालमपल्ली ने पूरा किया। 128 रन बना लिए हैं और इसी के साथ 97 रनों पर पहुंचे हैं। केवल 3 रन दूर है। 12 छक्के लगाए हैं और इनामों की बरसात उनके खाते में आती हुई। गौतम सोनकांबले 500 रुपए का इनाम आया है। गौतम सोनकांबले 500 रुपए का इनाम दिया है। रुद्रमणि स्वामी 501, सागर माने 501, सलीम मुल्ला 501। शतक के दहलीज पर पहुंचे। 128 रन 97 के स्कोर पर पहुंचे हैं। 12 छक्के लगाए हैं और खास बात आज की पारी की उनकी यह है, लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान नरसिंह पालमपल्ली। यूट्यूब के माध्यम से देखते हुए देख लीजिएगा। योगेश जादव ने 100 रुपए का इनाम दिया है। इनामों की बरसात और होनी भी चाहिए, क्योंकि छक्कों की बरसात कर रहे हैं नरसिंह पालमपल्ली। आइएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस विवेकानंद स्टेडियम पर रनों की बौछार होती हुई यहाँ पर नरसिंह पालमपल्ली के बल्लेबाजी से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अपना ऐसा जलवा दिखाया है, देखने वाले केवल देखते ही रह गए। 6 गेंदों में 6 छक्के नरसिंह पालमपल्ली के बल्ले से निकलते हुए। उनके लिए यहाँ पर इनाम आया है। सागर माने इनकी ओर से 501, सलीम मुल्ला इनकी ओर से 501, गौतम सोनकांबले इनकी ओर से 501 रुपए का इनाम यहाँ पर नरसिंह पालमपल्ली के लिए आया है। साथ ही साथ योगेश जाधव इनकी ओर से 101 रुपए का इनाम। अविनाश खदरगे इनकी ओर से 201 रुपए का इनाम यहाँ पर आया है। टोटल 2300 रुपीज का इनाम यहाँ पर नरसिंह पालमपल्ली के लिए यहाँ पर आया है। मैं नरसिंह पालमपल्ली से अनुरोध करूंगा कि अपना बल्ला हवा में लहराकर इस इनाम का स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी युवराज सिंह की याद दिलाई है। जिस प्रकार 2007 या 8 में युवराज सिंह ने फ्लिंटॉप की गेंद पर लगातार 6 गेंदों में फ्लिंटॉप का उनके साथ कुछ बातचीत हुई थी और उन्होंने अपना गुस्सा स्टुअर्ट ब्रॉड के गेंदों पर निकाला था। 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। उस महान खिलाड़ी की यहां पर उन्होंने याद दिलाई। नरसिंह पालमपल्ली 6 गेंदे 6 सिक्सर लगाकर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए नरसिंह पालमपल्ली विवेकानंद स्टेडियम पर। जितने तारीफ की जाए उतनी कम। 133 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी केवल 3 रन दूर हैं अपने शतकीय पारी की स्कोर पर। अगर वो 3 रन बनाकर शतक लगाते हैं तो ये पहला शतक होगा पालमपल्ली का। फिर एक बार यहां पर इस गेंद पर उछालकर खेल दिया है शरणराज शेट्टी ने। गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही करारा रहा ये उम्दा स्ट्रोक शरणराज शेट्टी के बल्ले से निकलता हुआ BSNL सिक्सर। इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 139 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक 139 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी 139 रन। इस ओवर की 2 गेंदे, ये 7वां ओवर प्रगति के पथ पर है बरहानपुर की ओर से। सारे के सारे गेंदबाज यहां पर महंगे साबित होते हुए इन दोनों खिलाड़ियों के सामने, खासकर नरसिंह पालमपल्ली के बल्लेबाजी के सामने किसी की कुछ नहीं चली। ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर। ये नजारा इस विवेकानंद स्टेडियम से हम सभी दर्शकों का
यहाँ पर फिर एक बार इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नरसिंह पालमपल्ली 97 के स्कोर पर खेल रहे हैं और उन्होंने केवल 25 गेंदों का मुकाबला किया है, जिसमें शानदार 12 सिक्सर्स शामिल। फिर एक बार फुल टॉस गेंद कर हुक कर दिया है, शरण राचडे ने गेंद जा रही है फैलने की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी अपनी बाईं ओर दौड़ लगाकर फील्ड करके थ्रो कर पाते, केवल 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए शरण राचड्डी। अब स्ट्राइक पर हैं नरसिंह पालमपल्ली, 97 के स्कोर पर खेल रहे हैं। 25 गेंदों का मुकाबला उन्होंने किया है, जिसमें शानदार 12 सिक्सर और 4 चौके शामिल। अगली गेंद, फिर एक बार इस गेंद को उछलकर खेलने का प्रयास किया कि गेंद उनके कदमों पर लग कर ऊपर लुढ़क गई। 1 रन दौड़कर पूरा किया आसानी के साथ और दूसरा रन भी ये पूरा किया। ये लेग बाइज के रन रहेंगे टीम के खाते में। इसके बाद और एक और यहां पर शेष है। पालमपल्ली खेल रहे हैं अभी भी 97 के स्कोर पर और शरण खेल रहे हैं 27 रन के स्कोर पर। स्ट्राइक पर है पालमपल्ली। पालमपल्ली के लिए अगली गेंद, फिर एक बार गेंद को घुमाकर खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं किया। वो हुआ अभी भी स्कोर 142 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 7वां ओवर प्रगति के पथ पर बरहानपुर की ओर से। 8 गेंदें अभी भी शेष हैं। 8 गेंदों में क्या कुछ कर पाते हैं पालमपल्ली और शरण अपने टीम के लिए। हम कृष्णा सातपुते का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो हम कृष्णा सातपुते नहीं समझे। फिर एक बार एक गेंद यहां पर खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवरों के बाद है स्कोर 142 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी। केवल 6 गेंदें शेष और बरहानपुर के कप्तान किसके कंधों पर आखिरी ओवर की ये जिम्मेदारी दे देंगे। फिर एक बार महेश अर्कल सर, एक सुपरस्टार मेगा स्टार खिलाड़ी के बराबर ये खिलाड़ी, शानदार क्रिकेटर महेश अर्कल आखिरी ओवर लेकर तैयार। सामने है शरण, पटकी हुई गेंद को घुमाकर उठाकर खेल दिया है। गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद को रोक पाते नहीं खिलाड़ी और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और एक शानदार चौका यहां पर शरण राचडी के बल्ले से निकलता हुआ। 100 दर्शकों को अब शरण राचड्डी की तरफ से छक्के चौके की उम्मीद नहीं है। शरण राचडी अगर एक सिंगल बनाकर यहां पर नरसिंह को स्ट्राइक देते हैं तो नरसिंह एक इतिहास इस मैदान पर रचाएंगे। फिर फुलटास गेंद यहां पर फुल खेल दिया है, गेंद गई सामने पॉइंट के स्थान पर और 1 रन यहां पर आसानी के साथ यहां पर ले लिया है और स्ट्राइक पर है। फिर एक बार एक मेगा स्टार खिलाड़ी जो कि शतक के पास पहुंच चुके हैं, नरसिंह पालमपल्ली। 4 गेंदें अभी भी शेष हैं और एक सुपरस्टार गेंदबाज यहां पर महेश अर्कल सर। ये गेंद ऑप्शन के काफी बाहर गेंद और इस दिशा इन गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया और एक अतिरिक्त रन यहां पर स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी के खाते में जुड़ता हुआ। 148 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज अविनाश जो कि रन आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं। स्ट्राइक पर है पालमपल्ली। पालमपल्ली के लिए अगली गेंद, ये गेंद फुल टॉस को खेल दिया है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए जितने तारीफ की जाए उतनी कम। ये शानदार चौके के साथ नरसिंह पालमपल्ली ने यह शतक पूरा किया। ये पहला दमदार शानदार शतक यहां पर नरसिंह पालमपल्ली की, ये शतकीय पारी यहां पर यादगार बेमिसाल पारी यहां पर नरसिंह पालमपल्ली के बल्ले से ये निकलता और एक बेहतरीन चौके के साथ ये शतक पूरा होता हुआ। पूरे दर्शक स्टेडियम के अंदर के उनके तालियों के गड़गड़ाहट खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देकर उनका इस अभिनंदन किया। फिर एक बार गेंद को खेल दिया है, यहां पर गेंद गई है स्ट्रेट लाइन की तरफ, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इसी के साथ इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर
153 रन। दरम्यान महेश अरकुल सर की पुलटास गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद चली विकेट के पीछे, एक अच्छी फील्डिंग वहां पर, और केवल 1 रन यहां पर मिलेगा चरण को। और इस शतक के लिए रुद्रमणि हिरेमठ इनकी ओर से 1001 रुपए का इनाम यहां पर नरसिंह पालमपल्ली के लिए आया है। नरसिंह को हम यह अनुरोध करेंगे बाद में। फिर एक बार फुलटास गेंद यहाँ पर हवा में उड़ चुकी है गेंद, और नीचे कोई खिलाड़ी पहुंच पाएगा नहीं, और यहाँ पर बेहतरीन ट्राई यहाँ पर किया है, लेकिन गेंद उनके हाथों पर नहीं आया, और 2 रन दौड़कर पूरे किए यहाँ पर नरसिंह पालमपल्ली ने। और इसी के साथ 8 ओवरों की समाप्ति। आखिरी गेंद पर नरसिंह पालमपल्ली ने यहाँ पर 2 रन दौड़कर पूरे किए। रुद्रमणि हिरेमठ इनकी ओर से 1001 रुपए का इनाम इनके शतक के लिए, नरसिंह पालमपल्ली के लिए। नरसिंह को हम ये अनुरोध करते हैं इस इनाम का स्वीकार करें। और साथ ही साथ चेतन हत्ते, इनके ओर से भी 101 रुपए का इनाम, इस शतकवीर को 101 रुपए का इनाम यहां पर आया है। तो मैं नरसिंह पालमपल्ली को इनसे अनुरोध करता हूं, आप कृपया कमेंट्री बॉक्स में आकर आपका इनाम स्वीकार करें। ठीक है, इस पारी के बाद इस इनाम का स्वीकार करें। बहुत ही शानदार और एक काबिले तारीफ बल्लेबाजी यहां पर नरसिंह पालमपल्ली द्वारा 30 गेंदों में शानदार 104 रन बनाए हैं। 31 गेंदों में 104 रन की पारी यहां पर खेली है नरसिंह पालमपल्ली ने, जिसमें शानदार 12 सिक्सर और बेहतरीन 5 चौकों की मदद से 104 रन का यहां पर कुल मिलाकर खुद का 104 रन का यहां पर उन्होंने ये पारी खेली है। बेहतरीन लाजवाब शतक नरसिंह पालमपल्ली द्वारा। हन्नूर के स्टेडियम पर यह पहला शतकवीर, जोरदार तालियों से इनका स्वागत हम करते हैं। बहुत बहुत शानदार बल्लेबाजी। मैं हिपर सर से अनुरोध करता हूं कि इस इनाम को इनाम देकर उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक से मैं अनुरोध करता हूं जल्द से जल्द आप सीमा रेखा के बाहर खड़े होकर इस अगली पारी का आनंद ले। स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी यहां पर मैदान पर जाकर पहुंच चुके हैं।
और साथ ही साथ बरहानपुर के खिलाड़ी पहली सलामी जोड़ी यहाँ पर आकर मैदान पर रुकी हुई है। अमीन बाबा से जो कि कप्तान है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग की सजावट कर ले। तो इस प्रकार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब कीनी ने निर्धारित 8 ओवरों में 156 रन बनाए हैं और 157 रनों का लक्ष्य यहां पर बरहानपुर के सामने रखा हुआ है। सबसे बड़ा टारगेट यहां पर इस कमेंट्री बॉक्स में हमेशा उनका साथ रहता है। मराठी कमेंटेटर मशाक सर हमें ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा टारगेट है और इस विवेकानंद स्टेडियम पर अब तक किसी ने भी शतक नहीं जड़ा, इस प्रकार शतक नहीं जड़ा। ये इतिहास, ऐतिहासिक पारी यहां पर, ऐतिहासिक 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 पारी नरगिस पालमपल्ली द्वारा, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। एक जीवन दान की बदौलत, केवल एक जीवन दान की बदौलत यहां पर नरसिंह पालमपल्ली ने शतकीय पारी यहां पर खेली है, अपनी टीम को बहुत ही मजबूत स्थान पर पहुंचाया है। 156 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा, 156 रन बनाए हैं और 157 रनों का लक्ष्य यहां पर बरहानपुर के सामने रखा हुआ है। और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पहली सलामी जोड़ी बरहानपुर की ओर से मैदान पर आकर पहुंच चुकी है। महेश अर्खल सर, बहुत ही शानदार, उम्दा, दमदार खिलाड़ी। स्ट्राइक पर है महेश अर्खल सर और 9 स्ट्राइक पर हैं सार्थक। सार्थक है 9 स्ट्राइक पर और गेंदबाजी के आक्रमण के लिए अल्ताफ तैयार। अल्ताफ राइट आर्म विकेट का आक्रमण जारी रखेंगे और इसका मुकाबला, इसका प्रतिकार करने के लिए तैयार महेश अर्कल। और आज का शुभ दिन है सार्थक के लिए। सार्थक का आज ये जन्मदिन है। जन्मदिन के तौर पर हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। First, I would like to wish you many, many happy returns of the day on behalf of all the citizens of Hannur citizens and all the peoples, those who have gathered here. God bless you and God will give you everything, whatever you want in your life. Thank you so much. अल्ताफ एक लंबे कद के खिलाड़ी, लंबा सा रन अप लेकर राइट आर्म विकेट का आक्रमण जारी रखते हुए उनकी पहली गेंद, कोई रन नहीं, अभी भी खाता नहीं खुला बरहानपुर का। ये गेंद पटकी हुई गेंद को घुमाकर खेल दिया है, गेंद जारी, एक मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए महेश अर्कल के बल्ले से निकलता ये पहला डाबर चौनप्राश चौका। शेखर नंदकुमार राठोड यांचं पॉकेट हरवलेलं आहे, तर ते पॉकेट इकडे कॉमेंट्री बॉक्सच्या इथं राम पारतनाळे यांच्याकडे आहे। कृपया अपना आधार कार्ड ले लें। अभिजीत कांबळे, ये नन्ना मुन्ना सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, ये आधार कार्ड आको ला कर यहाँ पे जेब में उनको एक पैकेट मिला है, उसके पॉकेट में कुछ पैसे भी थे और उन्होंने ये नन्हे मुन्ने बच्चे ने अपना ईमानदारी यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चार रन से यहाँ पर खाता खुला है महेश अर्कल सर ने। एक शानदार क्रिकेटर, एक शानदार बल्लेबाजी की आवश्यकता अपने टीम को, अगर इस लक्ष्य को पार करना है तो उनको बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। क्या कुछ कर पाते हैं ये तो समय बताएगा। ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया है, गेंद जारी है ऑफ साइड के क्षेत्र में 4 रनों के लिए और एक शानदार चौका महेश अर्कल के बल्ले से निकलता हुआ। इस शानदार चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के बरहानपुर। चट्टान सा लक्ष्य यहां पर
आसान हो जाएगा अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी हमेशा आखिरी ओवर तक रहेगी। महेश अर्कल से ये उम्मीद सभी खिलाड़ियों द्वारा फिर एक बार गेंद को गुड लाइन गेंद को उछालकर खेलने का प्रयास जरूर किया महेश अर्कल सर ने, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। महेश अर्कल सर के लिए फील्डिंग की सजावट इस प्रकार है। फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, सामने पॉइंट के स्थान पर कवर की एक दिशा में एक खिलाड़ी, स्ट्रेट लाइन की तरफ एक खिलाड़ी। यह है स्ट्रेट लाइन। फिर एक बार गेंद को उछालकर खेल दिया है। गेंद जा रहे स्ट्रेट लाइन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और एक शानदार चौका यहां पर महेश अर्कल सर के बल्ले से निकलता हुआ। ये डाबर चौन पर तीसरा चौका महेश अर्कल सर के बल्ले से निकलता हुआ और इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। और वो पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद स्कोर है 12 रन बिना किसी नुकसान के बरहानपुर। तो हम फील्डिंग की सजावट के बारे में कह रहे थे। फील्डिंग की ये ऑफ साइड की फील्डिंग इस प्रकार है। फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, सामने पॉइंट के स्थान पर एक खिलाड़ी, कवर की दिशा में एक खिलाड़ी और स्ट्रेट लाइन बाउंड्री की तरफ एक खिलाड़ी। ये है ऑफ साइड की फील्डिंग। और ऑन साइड में एक स्ट्रेट लाइन की दिशा में एक मिड विकेट की क्षेत्र में एक खिलाड़ी मौजूद है। काफी अनुभवी अंपायर गौरीशंकर दोड्डाले जो कि लेग मेन अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। पटकी हुई गेंद को उछाल कर खेल दिया। गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद और ये श्रीकांत बिरादर कैच नहीं छोड़ेंगे। और ये पहला झटका यहां पर बरहानपुर के लिए। सार्थक बिना कुछ खाता खोले अपना विकेट देकर पवेलियन जाते हुए। मेन अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं गौरीशंकर दोड्डाले सर और उनका साथ निभा रहे हैं लेग अंपायर के रूप में अजीत सर। काफी अच्छा अनुभव दोनों अंपायरों के पास। एक अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं, क्रिकेटर हैं। अब अंपायर की भूमिका निभाते हुए साथ ही साथ सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उनको मार्गदर्शन करते हुए ये दोनों अंपायर इस विवेकानंद स्टेडियम पर अंपायर की भूमिका निभाते हुए, साथ ही साथ हमारे साथी कमेंटर्स कीपर के सर, अच्छा बहुत ही शानदार योगदान उनका कमेंट्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस हन्नूर के सभी नागरिकों की ओर से और इस क्रिकेट की समिति की ओर से। साथ ही साथ हमारे मशाक सर, वो भी मराठी में बहुत ही शानदार यहाँ पर कमेंट्री करते हैं, उनका ही बहुत ही अच्छा सहयोग यहाँ पर है। इस बार फुल टॉस गेंद को उछालकर खेल दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। महेश अर्कल सर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला बीएसएनएल सिक्सर भारत संचार निगम लिमिटेड। फुलटॉस गेंद थी, गेंद को देखा परखा और गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर और अंपायर का इशारा यहां पर हाइट नो बॉल का आ रहा है। पिछली गेंद पर 7 रन यहां पर बरहानपुर के खाते में। अजगर ये गेंद पटकी हुई गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर ऑफसाइड की दिशा में, गेंद से नहीं रोक पाएंगे कोई भी खिलाड़ी और गेंद सीमारे के बाहर 4 रनों के लिए। काफी काबिल तारीफ बल्लेबाजी यहां पर महेश अर्कल सर द्वारा, लाजवाब बल्लेबाजी। जिस प्रकार यहां पर सभी दर्शक उनका नाम ले रहे थे उसी प्रकार उसी उम्मीद पर यहां पर उसी उम्मीद के देखते हुए यहां पर वो अपनी बल्लेबाजी यहां पर निभा रहे हैं। कुल मिलाकर 22 रन बनाकर खेल रहे हैं। 8 गेंदों का मुकाबला उन्होंने किया है। एक गेंद यहां पर यार कराने की कोशिश असगर द्वारा, लेकिन
यार गेंद को यहाँ पर महेश अर्कल सर ने रक्षात्मक रूप से गेंद को खेल दिया, गेंद वही लुढ़क गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी रन 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर न्यू स्टार क्रिकेट क्लब बरहानपुर। टीवी गेंद को फिर एक बार उछाल कर खेल दिया है, गेंद जा रही है यहाँ पर डीप लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। काफी शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम महेश अर्कल सर की। और एक ये दूसरा उनके बल्ले से निकलता हुआ, ये दूसरा BSNL सिक्सर। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर में उछाल 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर न्यू स्टार क्रिकेट क्लब बरहानपुर। हौसलों से होती है, और जिनके हौसले बुलंद होते हैं वही आसमान छूने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इस प्रकार 157 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक बरहानपुर के टीम ने 29 रन बनाए हैं। बॉल इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी, केवल 2 गेंदें शेष हैं। फिर एक बार उछाल कर खेल दिया है, गेंद जा रही है ऑफ साइड बाउंड्री की तरफ, कोई खिलाड़ी नहीं रोक पाएगा गेंद को, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार ये करारा स्ट्रोक महेश अर्कल सर के बल्ले से निकलता, और एक शानदार ये चौका। और गेंद पर यहाँ पर प्रहार कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी होते जा रहे हैं महेश अर्कल सर। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 33 रन बाय लॉस ऑफ 1 विकेट। न्यू स्टार बरहानपुर। अजगर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। सामने है स्ट्राइकर बल्लेबाज। फिर एक बार गेंद को उछाल कर खेल दिया है, गेंद जा रही है स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर। बहुत ही शानदार सिक्सर। गेंद को देखा परखा, गुड लाइन, गेंद को उछाल कर खेल दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर और ये गेंद काफी दूर चली गई 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार सिक्सर। इन 6 रनों के साथ स्कोर में उछाल, स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये दूसरे ओवर की समाप्ति 2 ओवरों के बाद स्कोर है 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर न्यू स्टार बरहानपुर। और अब मैं मेरे साथी कमेंटेटर सर, मैं उनसे अनुरोध करूंगा हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को अपनी मधुर वाणी से इस मैच का आंखों देखा हल सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री सर। तो ये जो मैच है ना, ये बैटल ऑफ सिक्सेस है। ये मैच 2 लोगों में खेला जा रहा है, 2 आइकॉन में खेला जा रहा है। एक महेश अर्कल, दूसरे है नरसिंह पालमपल्ली। और नरसिंह पालमपल्ली जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसका बखूबी उसी तरीके से जवाब महेश अर्कल दे रहे हैं। बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है ये सोलापुर जिले का महेश अर्कल। लेदर के खिलाड़ी हैं, टेनिस के ऊपर कितना बेहतरीन टाइम कर रहे हैं देखते ही बनता है। कितनी खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। 39 रन बने हैं, जिसमें से 38 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस पर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहते हैं कि काफी अकेला हूं मैं। अगर किसी ने कहा काफी अकेला हूं मैं, तो ये कहेंगे मैं अकेला काफी हूं। ये न्यू स्टार बरहानपुर के अंदर भले ही उनकी टीम के अंदर कुछ उतना सही कॉम्बिनेशन हमें नजर नहीं आया, थोड़ा सा कमजोर जरूर लगी, लेकिन ये बल्लेबाज कहता है कि घबराइए नहीं, मैं अकेला काफी हूं। तो वाकई में शानदार बल्लेबाजी करते हुए महेश अर्कल सर इधर के ऊपर भी कई मैदानों के अंदर वो छा चुके हैं आज। और साथ ही साथ पुलिस खाते में काम करते हैं। एक सर्विस जॉब करते हुए अपने क्रिकेट को इस तरीके से निखारे हुए रखना
सर्विस करते हुए भी इस तरीके से क्रिकेट को खेलते रहना, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। तो वाकई में महेश अर्कल, इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए जो दर्शक, नरसिंह पालमपल्ली की बल्लेबाजी देखने के लिए जो दर्शक आए हैं, अब वो वक्त, वो वो जो था वो थी फिल्म नरसिंह पालमपल्ली की, अब देखेगा महेश अर्कल की। अब बारी है महेश अर्कल की, तो प्लीज टाइम वेस्ट न कीजिएगा। यहाँ पर जो संजय नए बल्लेबाज गए हैं बल्लेबाजी के लिए, बहुत ही अच्छा मैच होने की संभावना है। हॅलो, अंपवर तिथं ग्राउंडवर येतं, त्यांच्याशी बोला, तुम्ही चर्चा करा. अंपायरशी वाद करू नये, कारण टायमिंग आपल्याजवळ कमी आहे. ह्या टाइमपास मध्ये काय अर्थ नाही. जे अंपायर निर्णय देतील ते आपण कबूल करून घ्याने. ए सरळ खेळ. अरे तुला कोणाला म्हणणार नाही. कृपया मैदानाच्या बाहेर या, आपल्याला क्रिकेट खेळायचं आहे. उत्कृष्ट चांगलं प्रदर्शन आपण दाखवूयात. खेल शुरू होने जा रहा है, कुछ देर के लिए रुका हुआ था. यार गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज कप्तान अमीन बावासे हैं इस टीम के. बाजी के लिए संजय है. अनिल एक युवा खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी, तैयार है गेंदबाजी के लिए, और सामने है बल्लेबाज संजय. बार ये खेलने का प्रयास किया था और इसी के साथ आउट हो गए हैं. संजय ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास चली गई. पहली गेंद पर सफलता हासिल की है. शायद महेश अर्कल का कहना यह था कि क्यों उठा के खेल रहा है, तू सिंगल लेना, बैट पे बॉल ले ले, और सिंगल के लिए दौड़ पर मारने की तुझे क्या जरूरत है, मैं हूं ना खुद मैं खुद अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं, यही शायद उनका कहना होगा. लेकिन वो शॉट खेलने के इरादे से खेला था. बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद गई विकेट कीपर के पास. ये पहली सफलता मिलती हुई स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब, सॉरी दूसरी सफलता मिलती हुई स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब को लगता हुआ दूसरा झटका. लेकिन महेश अर्कल जिस आक्रामक रूप से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, वाकई वो काबिले तारीफ है. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती हुई. उनका साथ देना जरूरी होगा बल्लेबाजों को. लेकिन मैं तारीफ करूंगा अनिल की, आते ही पहली गेंद पर सफलता हासिल की. अनिल नागर से युवा खिलाड़ी, काफी लंबा रनअप. और हल्के हाथों से खेला, ड्राइव किया. एक ही रन पर संतोष होना चाहेंगे क्योंकि स्ट्राइक पर आना चाहते हैं महेश अर्कल. 6 महान बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने का मौका भी मिलना चाहिए. इसे तो हम खेलते हैं, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी के सामने गेंदबाजी करने का भी मौका एक अच्छा होता है युवा खिलाड़ी के लिए, किसी भी टीम के लिए. आइकॉन खिलाड़ी नरसिंह पालमपल्ली खेल रहे हैं, आइकॉन खिलाड़ी महेश अर्कल खेल रहे हैं. ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरित करते हैं. का खेल जरूर देखें, इनसे कुछ सीखे. आइकॉन को जब बड़े खिलाड़ियों को मैदान में लाया जाता है, उसकी वजह यह भी होती है कि दर्शक उनका खेल देखें. उससे नए जो न्यू राइजिंग खिलाड़ी है, उन खिलाड़ियों के लिए वो आइकॉन इसलिए होते हैं कि उन्हें देखने का मौका मिले और उनसे सीखने का मौका मिलता है. महेश अर्कल बहुत बेहतरीन आज नजर आ रहे हैं, फॉर्म में है, अच्छी गेंद को वो
कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा शॉट, अच्छा ड्राइव किया, लेकिन वहां पर श्रीकांत है, बहुत ही ये चौकन्ना रहते हैं, काफी मुस्तैद खिलाड़ी है श्रीकांत, अच्छी फील्डिंग करने के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन, 2 विकेट के नुकसान में अब स्ट्राइक पर होंगे बैटर अज्जू। और ये एक और विकेट यहां पर मिलता हुआ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई और उतनी खराब बल्लेबाजी होती हुई तीसरा विकेट यहां पर खोया है। शायद महेश अर्कल चाहते हैं कि क्यों इस तरह से जल्दबाजी कर रहे हो, बैट पे बॉल ले लो, सिंगल निकालो, यही होना चाहिए। लेकिन उतनी शानदार गेंदबाजी होती हुई इन्हीं के इन गेंदबाजों से। क्या जबरदस्त इनिंग खेली आज नरसिंह पालमपल्ली ने, पूरे दर्शकों को बिल्कुल इतना अच्छा मनोरंजित किया, सेंचुरी लगाई इस मैदान पर। ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है। अच्छा टूर्नामेंट जब वो कहलाता है जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी आए और अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस करे, वो टूर्नामेंट काफी अच्छा माना जाता है। देखना है कि अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए गए, 3 विकेट खोए हैं। कदीर मुजावर, और की अब तक 4 गेंदें डाली जा चुकी है, काफी अच्छा ओवर रहा ये, केवल 2 रन खर्च किए और 2 विकेट हासिल किए। अनिल नागर से शानदार गेंदबाजी होती थी। और खेलना चाहते थे कवर की दिशा में, लेकिन उतनी बेहतरीन गेंद डाली थी, बिल्कुल बल्लेबाज यहाँ पर साफ साफ बीट हो गए। ये ओवर काफी अच्छा रहा किने के लिए, पिछले 2 ओवर में शानदार बल्लेबाजी की थी। उसकी वजह ये थी कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर महेश अर्कल थे, ये ज्यादा स्कोर बना था। जब स्ट्राइक उनसे चला गया तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है गेंदबाजी बल्लेबाजी में। 3 रन इस ओवर में आते हुए, केवल 2 रन इस ओवर में आते हुए। और फिर से अच्छी गेंद रही, ओवर की समाप्ति 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 41 रन। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 39 थे, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 41, केवल 2 रन खर्च किए गए। महेश अर्कल अब स्ट्राइक पर है कि अब वो पिछले ओवर के अंदर जो कम रन आए, जो रन गति धीमी हो गई, उसकी भरपाई करेंगे या नहीं। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं शायद, हाँ, एक आइकॉन दूसरे आइकॉन के सामने। अब आएगा मजा, क्योंकि नरसिंह पालमपल्ली ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी महेश अर्कल के सामने। अब उसका पूरा हिसाब चुकता करने का मौका महेश अर्कल के पास है। दोनों के बीच अब ये राइवलरी देखेंगे हम, इन दोनों के बीच एक द्वंद्व युद्ध हम देखेंगे। दोनों भी आइकॉन है अपने अपने टीम के। एक आइकॉन बल्लेबाजी के रूप में दूसरे आइकॉन के सामने भारी पड़ा था, अब उसको पूरी तरीके से देखना है कि उसको वो उस हिसाब को चुकता करने का पूरा मौका महेश अर्कल के पास है। अच्छा मुकाबला होने की संभावना, फिलहाल तो मैच जो नतीजा आएगा वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो दोनों के बीच चलता हुआ ये मुकाबला, नरसिंह के सामने महेश अर्कल। बार पहली गेंद पर तो और बेहतरीन स्लैश किया है गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। महेश अर्कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम कर रहे हैं, पूरे तरीके से सक्षम बल्लेबाज, हर दिशा में बल्लेबाजी करते हैं। आप उनका क्लास देखिएगा, अब उनकी टाइमिंग देखिएगा, अब उनका पावर देखिएगा, कनेक्शन किस तरीके से करते देखिएगा, और साथ ही साथ फुटवर्क भी देखते रहेगा। हर दिशा में शानदार बल्लेबाजी करते हैं, कट खेलते हैं, पुल खेलते हैं, कवर ड्राइव करते हैं, स्लैश करते हैं, हर तरह के शॉट एक मुकम्मल परफेक्ट बल्लेबाज के हाथे में है, हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से युवा खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा आदर्श, अच्छी बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने का, अच्छी सीख लेने का ये मौका है। नरसिंह पालमपल्ली ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, उनकी भी बल्लेबाजी देखकर युवा खिलाड़ियों के लिए सीख मिलनी चाहिए। देखेंगे कृष्णा सातपुते भी कल शायद वो आएंगे तो उनकी भी बल्लेबाजी हमारे दर्शक देखेंगे। फिलहाल तो इन तो बल्लेबाजों ने तो बहुत अच्छा मनोरंजन किया है, एक अच्छा आदर्श, अच्छे बल्लेबाज
का आदर्श स्थापित किया है, खास करके नरसिंह पालमपल्ली, और उन्हीं के पदचिन्हों पर आगे बढ़ते हुए महेश अर्कल 43 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करें। केवल 14 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। खेलना चाहते थे, सही टाइम नहीं करा पाए और रन भी नहीं लेना चाहते, बिल्कुल सही भी है। वो से बल्लेबाजी कर रहे हैं, न्यू स्टार के अंदर कोई भी ऐसा उनकी जैसी बल्लेबाजी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वही एक पर रहना पसंद करेंगे और होना भी चाहिए। अच्छी वापसी मैं कहूंगा नरसिंह पालमपल्ली की। इस बार एक गेंद पर चौका जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद सही तरीके से गेंद डाली और जताया कि वो भी एक अच्छे गेंदबाज हैं। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रनों के लिए हर दिशा में बल्लेबाजी करते। इस बार स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला, अजगर वहां पर थे, कोशिश जरूर की, लेकिन उनके कद से काफी ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। महेश अर्कल भी अब 49 के स्कोर पर जो है केवल 16 गेंदों का सामना किया है। बिल्कुल उसी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस तरीके से नरसिंह पालमपल्ली कर रहे थे। ये मैच बिल्कुल अगर ये अंत तक अगर टिके रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया मैच होगा, कुछ कहे नहीं जा सकता। एक ही बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की थी, उन्हीं की जैसे ये बल्लेबाज भी फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार हवा में गेंद है, लेकिन खाली क्षेत्र में गेंद गिरेगी। श्रीकांत उसके पीछे आए, गेंद को नहीं रोक पाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर महेश अर्कल के बहुत शानदार बल्लेबाजी की, केवल 17 गेंदों का सामना किया है 50 रन की शानदार पारी खेलते हुए। नरसिंह का जवाब महेश अर्कल ने दिया, अभी भी वो अविजित है। देखेंगे एक अच्छा मैच होने की संभावना। आज का दिन बल्लेबाजी के नाम, और वो भी आज का ही शाम इन 2 बल्लेबाजों के नाम, जिन्होंने दर्शकों को काफी खुश किया, आनंदित किया। महेश अर्कल, वाह मस्त बल्लेबाजी होती हुई, क्या कहने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस बार वो हो, ये तो सबसे बढ़िया शॉट, क्या शॉट है, इसको बार बार रिप्ले में देख लीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से अगर देख रहे हो तो इस शॉट को देखिए, कवर के ऊपर से किस तरीके से निकाला, पावर, टाइमिंग, हर चीज इसके अंदर भरपूर है। जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई, ये बल्लेबाज अकेला काफी है इस स्कोर को चेस करने के लिए, ऐसा नजर आ रहा है। 5 गेंदें डाली जा चुकी है, 1 गेंद और बाकी है। महेश अर्कल पहुंच गए 59 की स्कोर पर, 5 छक्के उनकी पारी में, और वो भी इतने खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी की है कि क्या कहने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और मैं कहूंगा खास कर महेश अर्कल के बारे में, उन्होंने ये जो रन बनाए हैं, 1 गेंद और आनी बाकी है, उन्होंने जो रन बनाए अच्छी गेंदबाजी के सामने रन बनाए, क्योंकि इन्हीं की बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कही जाती है, मानी जाती है, क्योंकि अजगर है, पालमपल्ली है, अल्ताफ है, ऐसे बल्लेबाजों के। और इस खास बात यह है, उसमें से एक अनिल नागरसे का जोर रहा, वो काफी किफायती रहा था, फिर भी स्कोर 61 है, जबकि 3.5 गेंदों की गेंदबाजी हुई। आखिरी गेंद महेश अर्कल के सामने, गेंदबाज आइकॉन खिलाड़ी नरसिंह पालमपल्ली, आइकॉन टू आइकॉन, वो अच्छे टाइप करने का काफी तेज बल्ला चलाया था यहाँ पर महेश ने। अच्छी वापसी रही इस गेंद पर नरसिंह पालमपल्ली की। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 61 रन, 3 खिलाड़ी को नुकसान में। जहां पर बल्लेबाजी करे महेश अर्कल, 59 रनों पर 19 गेंदों का सामना किया, 7 चौके बेहतरीन और 5 बेहतरीन और खूबसूरत छक्के शामिल। कदीर मुजार उनके साथ सहयोग निभा रहे, वो चाह रहे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर बने रहे। इसी उम्मीद के साथ वो अपने बल्लेबाज के साथ कुछ चर्चा करते हुए, कुछ मंत्रणा करते हुए, जबकि 5वां ओवर आरंभ हो, मेरे सहयोगी कमेंटेटर आशीष सर आ जाइएगा, माइक आपके हाथ में था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस प्रकार यहां पर 157 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यू स्टार बरहानपुर ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, उसी प्रकार यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज सुपरस्टार मेगा स्टार के खिलाड़ी, जैसा एक सम्मान जिनको मिला है महेश अर्कल सर। बहुत ही शानदार और लाजवाब बल्लेबाजी। 4 ओवरों के बाद स्कोर है
61 रन, 3 विकेट के नुकसान पर न्यू स्टार बरहानपुर। अनिल नागर से लंबा रन अप लेकर राइट ऑफ द विकेट का आक्रमण। ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारे ऊपर चली गई और गेंद यहां पर कैच आउट हो पाएंगे और ये कैच लपक लिया है कादिर अभी अपना विकेट गंवाकर वापस पवेलियन जाते हुए। बरहानपुर के खिलाड़ियों में ये एक बात जरूर दिखने को मिली, अगर महेश आर्कल सर यहाँ पर ये चट्टान सा लगने वाला जो स्कोर है उसको चेज अकेले कर रहे हैं, तो बाकी के बल्लेबाज उनको सिंगल डबल दिलाकर उनको स्ट्राइक पर रखना चाहिए। इस बात का अभाव यहां पर दिख रहा है। नए खिलाड़ी क्रीज पर पहुंच चुके हैं। नॉन स्ट्राइक पर वसीम फिरजादे, अब स्ट्राइक पर हैं सुपरस्टार मेगा स्टार खिलाड़ी महेश आर्कल सर। काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 59 रन बनाए हैं, 19 गेंदों का सामना किया है, जिसमें शानदार 5 सिक्सर और 7 चौके शामिल हैं। कांटे की टक्कर होने की संभावना, सभी दर्शक जिस प्रकार की उम्मीद कर रहे थे उसी उम्मीद पर दोनों टीम अपना ये क्रिकेट का जलवा दिखाते हुए। अनिल नागर से जो कि 5वां ओवर जारी रखते हुए स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी की ओर से अब तक 3 विकेट चटकाकर काफी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अनिल नागर से राइट आर्म विकेट का आक्रमण सामने है। महेश आर्कल सर के लिए गेंद थी और ये गेंद लेग के काफी बाहर गेंद थी और दिशाहीन गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया और एक अतिरिक्त रन यहां पर बरहानपुर के खाते में जुड़ता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर न्यू स्टार बरहानपुर। अनिल नागर से राइट आर्म विकेट का आक्रमण, उनकी ये गेंद यहां पर यार करने की कोशिश, गेंद को खेल दिया, गेंद चली गई है ऑफ साइड स्ट्रेट की दिशा में, लेकिन यहां पर उन्होंने रन नहीं लिया। महेश आर्कल सर बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए माहिर बल्लेबाज, सिंगल डबल नहीं लेना चाहते और नहीं लेना भी चाहिए। ऐसा ये समय, यह टाइम, इस समय फिर एक बार गेंद को उछलकर खेल दिया, गेंद हवा में, नीचे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, कोई आ पता है नहीं और यह गेंद छूट गई है। कोई भी इस कैच को लपक नहीं पाया। अमीन बाबा से और असगर ने जरूर दोनों ने दौड़ लगाई, लेकिन दोनों में एक बॉलिंग ठीक तरीके से नहीं हो पाया और गेंद किसी के भी हाथों में नहीं है। और ये बहुत ही शानदार केवल 1 रन यहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए महेश आर्कल सर ने। इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 5वां ओवर जारी है स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी की ओर से। अनिल नागर से उनकी ये गेंद हुक कर दिया है, गेंद जा रही है स्ट्रेट लाइन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार ये सिक्सर महेश आर्कल के बल्ले से निकलता और एक शानदार लाजवाब सिक्सर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जिस प्रकार नरसिंह पालमपल्ली इस मैच पर बरस टूट पड़े थे, सुनामी की तरफ बरस पड़े थे, उसी प्रकार यहां पर महेश आर्कल सर अपने बल्लेबाजी द्वारा सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए बहुत ही दमदार कसी हुई शक्तिशाली प्रहार महेश आर्कल सर द्वारा 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर, काफी रोमांचक। फिर एक बार पटकी हुई गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही कवर की दिशा में, स्ट्रेट की दिशा में, वहां पर अमीन बाबा से खुद गेंद को फील्ड करके थ्रो कर पाते, केवल 1 रन लेने का मौका महेश आर्कल सर के पास। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। हमसे ज्यादा अच्छा महेश आर्कल काउंट कर रहे हैं गेंद। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष
अब स्ट्राइक पर हैं वसीम पीरजादे। एक साथ निभाना होगा महेश अर्कल सर का, जो चट्टान की तरह अभी भी तूफान की तरह यहाँ पर क्रीज पर डटे हुए हैं। महेश अर्कल सर जो कि स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर हैं, कुल मिलाकर 68 रन बनाकर खेल रहे हैं। 23 गेंदों का मुकाबला उन्होंने किया है। ये गेंद को उछालकर खेल दिया, गेंद हवा में है, उसके नीचे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, लेकिन महेश अर्कल सर यहाँ पर रन नहीं लेना चाहते और महेश अर्कल सर स्ट्राइक अपनी ओर रखना चाहते हैं। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवरों के बाद स्कोर है 5 ओवरों के बाद स्कोर है 71 रन, 4 विकेट के नुकसान पर न्यू स्टार बरहानपुर। इस पारी की 18 गेंदें शेष, 18 गेंदों में 86 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 86 रन। न्यू स्टार बरहानपुर रिक्वायर 86 runs to win this match. Only 18 balls are remained here. ये नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य यहां पर नजर आ रहा है। चार विकेट यहां पर गंवाए हैं न्यू स्टार बरहानपुर ने। इन 4 विकेटों में अनिल नागरसे ने खुद वैयक्तिक 3 विकेट चटकाए। बहुत ही शानदार लाजवाब गेंदबाजी अनिल नागरसे द्वारा। 18 गेंदे 86 रन और सामने हैं एक तूफानी बल्लेबाज, एक शानदार बल्लेबाज महेश अर्कल सर। जिस प्रकार की उम्मीद सभी दर्शकों को उनकी तरफ से थी, उस उम्मीद पर यहां पर सही साबित होते हुए महेश अर्कल सर। अब गेंदबाजी का जिम्मा फिर एक बार अल्ताफ के कंधों पर। अल्ताफ लंबे कद के खिलाड़ी, लंबा सा रन अप लेकर राइट ओवर आक्रमण जारी रखेंगे। इस गेंद को उठाकर खेल दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए पटकी हुई गेंद थी। यहां पर महेश अर्कल सर ने देखा गेंद को, देखा परखा और बल्ले को गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार और एक बीएसएनएल सिक्सर महेश अर्कल के बल्ले से निकलता हुआ। इन 6 रनों के साथ स्कोर में उछाल। स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन, 4 विकेट के नुकसान पर न्यू स्टार बरहानपुर। काफी काबिले तारीफ बल्लेबाज साबित होते हुए महेश अर्कल सर 24 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है और 74 रन बनाए हैं। लगभग 308 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार गेंद को उछालकर खेल दिया, गेंद जा रही है फिर एक बार हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। वाह, बहुत ही शक्तिशाली ये प्रहार महेश अर्कल सर के बल्ले से निकलता हुआ और एक बीएसएनएल सिक्सर, भारत संचार निगम लिमिटेड। स्कोर में बार बार उछाल, 83 रन। जिस प्रकार इनामों की बौछार यहां पर नरसिंह पालमपल्ली के लिए हुई थी, उसी प्रकार यहां पर महेश अर्कल सर को वली साहब उनकी ओर से 201 रुपए का इनाम यहां पर आया है। मैं महेश अर्कल सर से अनुरोध करता हूं बल्ला हवा में लहराकर इस इनाम का स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम समझ रहे थे 2 टीमों के लिए 11-11, 22 खिलाड़ियों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो 2 खिलाड़ियों का खेल नजर आ रहा है, नरसिंह पालमपल्ली और दूसरे महेश अर्कल। क्या बात है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। एक तरफ है चट्टान, दूसरी तरफ है एक तूफान। अल्ताफ, ये गेंद दिशा से भटक चुके हैं अल्ताफ और गेंद ऑप्शन के काफी बाहर गेंद थी और इस दिशा इन गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया। एक प्रकार का प्रेशर यहां पर अल्ताफ के गेंदबाजी पर, और इस प्रेशर को क्रिएट करने वाले और कोई नहीं बस महेश अर्कल सर। बहुत ही शानदार कसी हुई दमदार बल्लेबाजी। इस गेंद को उछालकर खेल दिया है, गेंद हवा में है लेकिन कोई खिलाड़ी पहुंच पाता है नहीं और गेंद को कोई भी लपक नहीं पाएगा और इसका लाभ उठाते हुए महेश अर्कल सर दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए
इन दोनों रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 86 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये छठा ओवर प्रगति के पथ पर है स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किनी की ओर से। 15 गेंदें शेष, 15 गेंदों में 71 रनों की जरूरत। आज ऐसा तो नहीं कि एक शतक नहीं बल्कि 2 शतक आ जाएंगे। 82 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं महेश अर्कल, वो अंत तक खेलेंगे तो दूसरा शतक भी अब दूर नहीं है। बहुत ही सही आपका ये नजारा है सर। एक तरफ नरसिंह पालमपल्ली और दूसरी तरफ यहाँ पर महेश अर्कल सर 82 के स्कोर पर खेल रहे हैं। 26 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है, 8 बेहतरीन शानदार सिक्सर उन्होंने लगाए हैं और 7 चौके उन्होंने लगाए हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। उल्टास गेंद कर यहाँ पर खेल दिया है, गेंद जा रही है स्टकोर की दिशा में, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो पर केवल 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं और केवल 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर महेश अर्कल सर को। इसी के साथ इस 1 रन के साथ बढ़ता है स्कोर 87 रन 87 रन बाय लॉस ऑफ 4 विकेट। न्यू स्टार बरहानपुर। आइकॉन टू आइकॉन, बहुत ही शानदार मुकाबला ये देखने को मिल रहा है सभी दर्शकों को। अल्ताफ की गए ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारे लेकर चली गई और ये विकेट देकर वापस पवेलियन जाते हुए वसीम पीरजादे। बरहानपुर के बल्लेबाजी में ये हमको देखने को मिला, अगर कोई भी एक बल्लेबाज हटकर केवल सिंगल डबल इस प्रकार की बल्लेबाजी करके अगर स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा अगर महेश अर्कल सर के पास होती तो नजारा और कुछ और ही होता। 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं। नए बल्लेबाज आए हैं नदीम पीरजादे स्ट्राइक पर हैं और नॉन स्ट्राइक पर हैं महेश अर्कल सर। अल्ताफ लंबा सा रनअप लेकर राइट आर्म विकेट का आक्रमण जारी रखेंगे और सामने है ये गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद थी और इस गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया और एक अतिरिक्त रन यहां पर बरहानपुर के खाते में और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन 5 विकेट के नुकसान पर बरहानपुर। ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, गेंद को खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट के 10 स्थानों में, कोई रन नहीं आखिरी गेंद पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों के बाद स्कोर है 88 रन 5 विकेट के नुकसान पर न्यू स्टार बरहानपुर। धन्यवाद सासू सर। एक और चौंकाने वाली बात बता दूं मैं आपको, 88 रन बना लिए हैं, इसमें से 83 रन महेश अर्कल के हैं, केवल 1 रन बाकी के खिलाड़ियों ने बनाया है। बाकी के जो रन एक्स्ट्रा है केवल 1 रन, 5 बल्लेबाज जो आउट हो गए हैं उनके 5 ने मिलकर 1 रन बनाया है और केवल महेश अर्कल ने 83 रनों की पारी खेली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक खिलाड़ी अकेला किस तरीके से लड़ रहा है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी नरसिंह की हो या फिर महेश अर्कल की हो, इन दोनों बल्लेबाजों को जी चाह रहा है गले से लगा लूं। बहुत शानदार मनोरंजन किया। मैं एक और शतक की तलाश कर रहा हूं, शायद वो भी आ जाए। मैच का रिजल्ट भले कुछ भी क्यों ना हो, एक ही दिन में एक ही मैच में अगर 2 शतक लगते हैं तो हन्नूर का मैदान ये खुशनसीब होगा। बेहतरीन ड्राइव, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है और बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा ड्राइव किया, सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद हैं, रन के लिए दौड़ना नहीं चाहते क्योंकि स्ट्राइक उन्हीं के पास, स्ट्राइक दूसरों के पास भी देकर देखा है रिजल्ट क्या आया, तो सही बनता है कि वही स्ट्राइक पर रहे। अगेन आइकॉन टू आइकॉन, बेहतरीन ड्राइव। देखना है कि अगर फील्ड होती है तो रन नहीं लेंगे, अगर
गेंद जाती है, बहुत ही अच्छी शॉट, लेकिन सीधा प्लेसिंग थोड़ी सी गलत रही, गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधा सामने गेंद चलेगी जहां पर गेंद को फील्ड करते किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं। गेंद सिंह पालमपल्ली की, एक बहुत ही अच्छा मैच यहां पर हुआ बड़े स्कोर का। ओहो, आप धीमे रफ्तार से डालिए, मैं तेजी से खेलूंगा। बहुत ही बढ़िया शॉट महेश अर्कल के बल्ले से आता, वो क्या बात है, छा गए आज महेश भी। वाकई में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, दर्शकों का दिल जीत लिया है आपने। 89 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, केवल 11 रन और पीछे है शतक से, उन्हें भी पूरा पूरा मौका है शतक बनाने का। आज स्कोर पहुंचा दिया 94 रनों में, 89 रन 89 धावा से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अकेला खिलाड़ी अगर खेलने पे आए, उसके अंदर काबिलियत है तो जरूर, लेकिन क्या करें, कोई और एक खिलाड़ी अगर दोनों तरफ से रन बनते तो और नजारा ही कुछ अलग होता। लेकिन अपना काम जिस तरीके से कर रहे हैं महेश अर्कल, वाकई में दर्शकों को मोहित किया है। अरे थोड़ी देर के लिए हवा में गेंद गई और इसी के साथ महेश आउट हो गए हैं। कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है महेश अर्कल सर की। उनके पास उनके विपक्षी खिलाड़ी की टीम उन्हें जाकर बधाई दे रहे हैं, उन्हें हाथ मिला रहे हैं कि बहुत अच्छी पारी खेली आपने, भले आप आउट क्यों ना हो लेकिन आपने दिल जीत लिया है। और इसी के साथ एक महान इनिंग का, एक अच्छी खूबसूरत इनिंग का यहाँ पर खात्मा हुआ। अकेला बल्लेबाज जितना उससे बनता है उतना करने का प्रयास किया, लेकिन भले ही आउट हो गए हो लेकिन दिल पूरे दर्शकों का जीता है महेश अर्कल ने। 89 रनों के 89 89 रन की एक शानदार पारी खेली। पूरे दर्शक उनका तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। इनाम आया है, वो प्लीज पूरा मैच खत्म होने तक न जाए। पिच नरसिंह आइकॉन खिलाड़ी ने ये सफलता दिलाई है। एक बहुत ही बड़ा विकेट मिला, काफी मुश्किल सा, अकेला बल्लेबाज 8 गेंदों में 63 रन बनाना मुश्किल है, लेकिन पूरी तरीके से मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है। वाकई में क्या काबिल तारीफ की आज बल्लेबाज नरसिंह पालमपल्ली ने, और साथ ही साथ दूसरे बल्लेबाज ने भी अच्छा जवाब दिया। 89 रनों की पारी शानदार खेली। और एक कैच यहां पर शायद होता है, लगातार 2 गेंदों पर दूसरा विकेट। वाकई में सही है, पसीने निकाले थे महेश अर्कल ने, अभिमानी क्रिकेट टीम के पसीने निकाले थे, काफी परेशान कहता, बैकफुट पे ढकेला था, लेकिन मुश्किल था क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य था। ये इस हार और जीत के बीच में अगर एक दीवार बन के कौन अगर खड़े थे, वो थे नरसिंह पालमपल्ली। शतक जो रहा कम गेंदों में, साथ ही साथ ऑलराउंडर खिलाड़ी का जो प्रदर्शन है वो दिखाया है। 2 विकेट भी हासिल किए हैं अब तक, शानदार गेंदबाजी करते हुए पालमपल्ली। रिक्वेस्ट करता हूं महेश अर्कल जी को कि वो हमसे मिले बगैर न जाए। सचिन मंगरुळे इनकी तरफ से पुलिस है जो, उनकी तरफ से बार नो बॉल का इशारा। महेश अर्कल जी को 200 रुपए और नरसिंह पालमपल्ली को 200 रुपए का इनाम आया है। सचिन मंगरुळे एक खिलाड़ी, हौसला बढ़ाते हुए, अच्छे खेल का तारीफ करते हुए, अच्छे खेल को सराहते हुए अपने तरफ से वो बार बार इनाम देते जा रहे हैं। इन मंगरुळे वॉरियर्स के प्रारंभिक गेंदबाज। मैच में बस सिर्फ औपचारिकता बाकी है, 7 गेंदों में 63 रन बनाना नामुमकिन।
बार यॉर्क कराने का प्रयास किया था, लेकिन रन लेना नहीं चाहते और ओवर भी पूरा होता हुआ 7 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 96 रन 7 विकेट के नुकसान में। 6 गेंदें बाकी हैं, 63 रन। बहुत ही बेहतरीन। समोर समोर तिथं कृपया तिथं माझ्या डाव्या बाजूला कृपया आपण बाहेर जावा, अजून सामना संपलेला नाहीये, प्लीज सीमारेषेच्या बाहेर थांबून तुम्ही मॅच पहा। ओहो, मनोज जाधव टीम के भूतपूर्व कप्तान मनोज जाधव गुरुजी बॉलिंग के लिए आए हैं। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं मनोज। अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद थी, बल्लेबाज के पास कोई। गौतम सोनकामले, इनकी तरफ से महेश अर्कल जी को 200 रुपए का इनाम आया है। अच्छा ड्राइव, लाइटेड गेंद डाली थी, काफी स्लो गेंद थी। गेंद को खेलने का प्रयास किया, गेंद चिली खेला गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब। इस मैच में अब केवल औपचारिकता बच चुकी है। 4 गेंदों में 60 रन और ये पूरा मैच का पगड़ा स्वाभिमानी क्रिकेट क्लब किन्हीं की झोली में जाता हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, महाभारत का युद्ध क्यों ना अर्जुन ने जीता हो, लेकिन मृत्युंजय वीर कर्ण की जो वीरता कोई नहीं भूल पाएगा। उसी प्रकार महेश अर्कल सर, जिस प्रकार उन्होंने बल्लेबाजी यहां पर इस मैच में दिखाई है, उनकी बल्लेबाजी को कोई नहीं भूल पाएगा। पहली पारी में नरसिंह पालमपल्ली, इन्होंने बहुत ही शानदार सुनामी की तरह बल्लेबाजी की। उनकी पारी को रोक लगाना बहुत ही मुश्किल नहीं तो नामुमकिन लग रहा था और उनकी पारी को कोई नहीं रोक पाया। एक सुनामी की तरह वो बरस पड़े और शतकीय पारी, ऐतिहासिक पारी उन्होंने इस मैच में लगाई और एक इतिहास रचा इस स्टेडियम पर, विवेकानंद स्टेडियम पर। मैं महेश अर्कल सर को ये मेरी तरफ से सर की ओर से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो बल्लेबाजी की है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। सभी दर्शकों का आपने मन जीत लिया है। मृत्युंजय वीर कर्ण सभी के दिमाग में या दिल में था, उसी प्रकार आपकी ये बल्लेबाजी जवाब में बहुत ही शानदार लाजवाब रहेगी। आखिरी ओवर की ये आखिरी गेंद शश मनोज जाधव, बहुत ही शानदार ये सुपरस्टार खिलाड़ी मनोज जाधव की अगली गेंद, इस गेंद को उछाकर खेल दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। निर्विवाद, इसमें कोई शक नहीं है, आज के मैन ऑफ द मैच नरसिंह पालमपल्ली होंगे हमेशा की तरह। तो नरसिंह पालमपल्ली यहां पर आइएगा, मैच का मैन ऑफ द मैच। के इस मैच के मैन ऑफ द नरसिंह पालमपल्ली। इस मैच के मैन ऑफ द मैच नरसिंह पालमपल्ली को महेश अर्कल सर देंगे। महेश अर्कल सर की तरफ से इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। थोड़ा मैं समझता हूं कि थोड़ा यूट्यूब से ये दे देंगे, थोड़ा नजर आता नहीं है। ये दो महान खिलाड़ी आज इन्होंने अपना जो खेल दिखाया है वो काबिले तारीफ है। बहुत ही शानदार तरीके से दोनों ने खेला। इन दोनों खिलाड़ियों की तालियां बजाकर एक बार दोनों खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिएगा। तो साथ ही साथ
आज की जो इनिंग खेली है 89 रनों की, बहुत ही बेहतरीन 9 छक्के शामिल है, तो उनको भी समिति की तरफ से, नरसिंह पालमपल्ली की तरफ से मैच दिया जाएगा। तो मैं कुछ शब्द चाहूंगा नरसिंह, प्लीज दोनों की भी मैं कुछ थोड़ी थोड़ी बात करना चाहूंगा दोनों से। प्लीज 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 थोड़ा, दोनों दोनों भी, दोनों खिलाड़ी, दोनों दोनों भी आइएगा। दोनों से मेरे पास कुछ सवाल हैं। सबसे पहले मैन ऑफ मॅच की खराब आहे शानदार, अतिशय सुंदर तुम्ही आज शतक झळकावलं या किणीच्या मैदानावर, आणि तुमचं खेळामधलं सातत्य टिकून आहे, याबद्दल काय? सर, खेळामधलं सातत्य टिकून राहण्याचं कारण एकच आहे, फिटनेस आणि दररोजची प्रॅक्टिस ही खूप कामाला येते. कारण सरांना पण माहिती आहे फिटनेस शिवाय कुठलाच गेम होत नाही. आम्ही दोघं पण एकत्र एका टीम मध्ये खेळलेलो आहे. सरांकडून शिकण्यासारखं काही भरपूर आहे आणि आम्ही शिकलो पण. सरांमुळे आम्हाला खूप बाहेर बाहेर टुर्नामेंट खेळायला भेटल्या आणि ते आम्ही कंटिन्यू सातत्य हे खेळामध्ये दाखवू शकलो. विकेट आज सकाळी थोडं वेगळं विकेटचं हे होतं, वर्तन होतं की ज्या वेळेला खेळत असताना पूर्णपणे अगदी फलंदाज पोषक असं वाटलं. ती खेळाडूंनी तुम्ही रित्या सरळ सरळ असं होता. तर पिच अतिशय एकदम सुंदर आणि चांगली होती आणि पिच टणक झाली आहे सध्या तरी. बघायचं म्हणलं तर बॉलिंगसाठी खूप अवघड आहे आणि बॅटिंगसाठी खूप म्हणजे सोपी पिच झालेली आहे. आणि सकाळच्या क्षेत्रामध्ये असेल की पिच ओली पण असू शकते आणि आता दुपारच्या सत्रामध्ये पिच एकदम टणक होती, त्यामुळे बॅटिंगसाठी काही अवघड गेलं नाही आम्हाला. शरांनी तुमचं घाम काढलं होतं है ना, अगदी घामच काढलं होतं. सर, खरंच महेश सरांनी एकदम अशी बॅटिंग केली की आम्ही खरंच एकदम घाबरून गेलो होतो. अशी की आम्हाला कंडिशन कळत नव्हती की आता कुणाला बॉलिंग द्यायची आणि कुणाला टाकायला सांगायची. खरंच सरांनी खूप चांगली बॅटिंग केली, त्यामुळे सरांना परत एकदा शुभेच्छा देतो पुढच्या मॅचेससाठी. तुम्ही अतिशय सुंदर अशी एक खेळीचं दर्शन घडवलं, त्याबद्दल तुमचं खूप अभिनंदन. येणाऱ्या सामन्यासाठी तुम्हाला तर खरंच तुमचं अभिनंदन करावं तितकं कमी आहे. जरी तुम्ही सामना हरला असाल तरी ह्या सर्व दर्शकांचं तुम्ही मन जिंकलेलं आहात. प्रथमतः मी माझी दुसरी मॅच तिथं प्रेक्षक लोकांना मला एवढं कळतंय, त्यांना फक्त चांगला खेळ पाहिजे, चांगले स्ट्रोक, चांगले प्लेयर. भरपूर फोन आलते की सर तुम्ही येणार आहे काय या गावात, आम्ही येणार. इथलं मी मनापासून आभार आहे, कारण त्यांना क्रिकेट भरपूर एन्जॉय करताना पाहिलेलं आहे. नरसिंग आहे तर अजून चांगले प्लेयर आहेत. प्रेक्षकांना करतो खरंच चांगले प्लेयर येतील आणि आहेत आपले सामने तर साहेबांचा बी सगळ्या काहीतरी म्हणजे त्यांना बी स्पोर्ट्ससाठी किंवा स्पोर्ट्समुळे त्यांचं बी काहीतरी वैयक्तिक काही अडचणी भागतात. सामने खूपच चांगले आहेत, मी मनापासून म्हणतो. माझ्या मनामध्ये सर एक प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. तुम्ही पोलीस खात्यामध्ये काम करता आणि खात्याचा जॉब आहे 24 तासाचा भाग, केव्हाही एनी टाइम हजर राहावं लागतं. एवढं व्यस्त पोलीस जॉब असताना देखील क्रिकेट इतकं सुंदर कसं काय, तुम्ही इतकं वेळ कसं काय देता की तुमचं हे सातत्य, तुम्ही जे फलंदाजी करत असताना इतक्या लवकर तुम्ही वरती येत होता आणि खेळत होता, याचा अर्थ असा आहे की निश्चितच सरावामध्ये आहात. एवढा वेळ तुम्हाला मिळतो कसा? बोल. विचारण्यात आलं तर तयारीत राहा. पाठी राहू IPL पडतंय. टेनिस बॉल बॅटिंगची स्ट्रॉंग पॉईंट नरसिंगला माहित आहे, तो फिल्डिंग लावलेला आहे, चांगल्या वेळेस आलेला आहे.
जेवढं स्पीड असेल मला पेक्षा जास्त जास्त ताकद इकडे मी आत्ता सांगून पुढच्या सामन्यामध्ये त्यांना सतर्क केलात. म्हणजे ठीक आहे सर, अजून एक माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही लेदरवरती आणि दोन्ही चेंडूवरती खेळता, तर दोन्ही ह्याच्यामध्ये तुमचा सर्वोत्तम खेळ कोणत्या तसं सांगू शकाल का संक्षिप्त मध्ये? तर बोलला मुंडे वाटतं नोकरी अगोदर फक्त मी जॉबसाठी 10 वर्ष खेळलो. हा एकच त्याच्यामध्ये फिटनेस, फिट राहाल. 50 वर्षी 50 रन होते. खरंच तुम्ही आमच्या प्रश्नाची खूप उत्तरे दिलात आणि या खेळीबद्दल खूप खूप अभिनंदन. हे तुम्हाला पुढे शुभेच्छा. तुम्ही इथं आलात आणि सुंदर खेळ दर्शवत. मी कन्नूरच्या वतीने हार्दिक आभारी आहे. धन्यवाद. मला बक्षीस दिलेलं आहे, मी त्यावेळेलाच त्यांचं नाव पुकारलेलं आहे, तर तो तुम्ही बक्षीस. थँक्यू सर. ये रहे आज के मैच की ये कहानी. कल हम जल्दी सुबह उपस्थित होंगे अगले 4 मैचेस के लिए. तब तक देखते रहेगा, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहेगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहेगा. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लिए रुखसत लेता हूं. धन्यवाद.